अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब देखो यहाँ पे, इफ द लाइन makes an angle alpha beta gamma with the positive direction of x, y and z axis respectively, then small l, small m and small n। अब कह रहा है कि एक यदि कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा बना रहा है, तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n। मान लो इसका हम डायग्राम देख लें, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, z एक्सिस। मान लो कि एक लाइन है, एक लाइन हो गया OP, तो ये x के साथ एंगल अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ, तो यही तो लाइन है OP। तो ये x एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, अल्फा एंगल, y के साथ बीटा, z के साथ गामा। तो जो cos अल्फा होगा और cos बीटा और cos गामा, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। और इसमें रिलेशन क्या होता है जी, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिलेशन होता है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू, तो ये तुम्हारा आएगा 3D में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम बता देते हैं 3D में इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है ना, 3D में भी है। तो ऐसे आपसे पूछ दे कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा कितना होगा। यदि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन है, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में है 0, 1, 2, 3। sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस, अरे ये होता है ना, ये तो 1 होता है ना, तो cos स्क्वायर अल्फा को साइन में चेंज करो, यानी यहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है। तो ये भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, लिखा था कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आपका DC है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तो क्या होगा भाई 2 होता है, याद रखना। अब बात करें हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। देखो जी, जो डायरेक्शन रेशियो होता है यह डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्शन रेशियो को हम किससे करते हैं डिनोट, ए, बी और सी से। तो यहाँ से L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, ए बी सी क्या है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है, ए बी और सी होता है डायरेक्शन रेशियो, और जो डायरेक्शन रेशियो होता है वह डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो L यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा भाई, एक कांस्टेंट आएगा, L इजकल टू ए के, M इजकल टू बी के और N इजकल टू सी के। कोई डाउट यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं कि तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं, इसको भी और इसको भी। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर हम निकाल लें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
और इसकी वैल्यू कितना होती है भाई, 1 होता है, तो 1 और इसको भेज दो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजक्वल टू के का स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितना हो गया, प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एंड इसकी वैल्यू प्लस माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो अब देखो यदि हमें डी आर पता हो तो डी सी निकल जाएगा। तो डी आर हमें होता है ना ए बी सी, और हमें आपका डी सी होता है एल एम एन। तो मान लो कि किसी वेक्टर का हमें डी आर पता हो, -1 2 और हमें 3 दिया गया है। एक वेक्टर है जिसका डी आर -1 2 और 3 है, तो इसका डी सी कितना होगा मेरे भाई, बताओ, -1 अपॉन अंडर रूट 14, 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट। अब देखो इसको स्क्वायर और ऐड करोगे तो आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में आपका डी आर और डी सी। तो इससे एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपका आएगा 100% आएगा। तो ध्यान देना, डी आर और डी सी से नोट कर लो। ए एक वेक्टर दिया गया है a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो आपसे पूछ रहा है कि देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। ऑप्शन ए में है a1 a2 a3, a1 a2, बी में है a1 बाई रूट 3, a2 बाई रूट 3, और आपका सी में है a1 बाई 2, a2 बाई 2, कौन सा ए, नहीं ए तो एक आपका नॉर्मल वेक्टर है। ए देखो हमेशा यूनिट वेक्टर का यूनिट सिंबल ऐसा होगा, ठीक है, कैप। देखो जो इसका डी आर होगा ये a1 a2 a3 इसका डी आर है, ठीक है। यदि तुमसे पूछे इसका डी सी क्या होगा तो क्या बताओगे, हाँ ठीक है। इसका यदि हमसे डी आर पूछ रहा है तो देखो डी आर क्या हुआ, a1 a2 a3, ये उसका डी आर हो गया। और इसी वेक्टर का हमसे वो डी सी पूछता है डायरेक्शन कोसाइन, तो कैसे निकालते हैं, डी सी हो जाता a1 अपॉन a, ठीक। उसके बाद ऐसे था a1 प्लस a2 प्लस अपॉन में यानी ए वेक्टर अपॉन यानी a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दो डायरेक्शन कोसाइन a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है जी। ये उसका क्या निकल गया, डीसी निकल गया। अब देखो इसको ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमेशा किसी भी वेक्टर का हमें डी आर निकालना हो तो जो आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वह तुम्हारा डी आर होता है, और हमें यदि उसका डी सी निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देना, वह डी सी निकल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, ये ठीक है। तो डी आर और आपका डी सी में कोई डाउट, यदि दो वेक्टर पैरेलल हो तो कंडीशन क्या हो सकता है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपको दे देगा क्वेश्चन में कि इफ वेक्टर ए
इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस वाई। वेक्टर बी मान लो कि दिया आपको और 2i माइनस जे प्लस, अब आपसे बोल रहा है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशियो होता है आई जे के का वह बराबर होता है, ठीक है, आपका सेम होता है। तो x बाई 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू y बाई 3, ठीक है। तो इसको रख लो एक साथ, x इक्वल टू -4 और फिर इसको रख लो y इक्वल टू -6। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो वेक्टर पैरेलल हो और तो हमसे याद रखना कि उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है आई जे के का वह सेम होता है, इक्वल होता है। अब बात करता हूँ आपका डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इफ A and B are two vector, theta is the angle between them, then देखो जी इनका डॉट प्रोडक्ट A डॉट B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। यदि हमें किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लो कि 90 डिग्री हम कर दें, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री दैट मीन्स कि बोथ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से cos 90 इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ cos 90 0 इंटू मॉड ए मॉड बी 0, दैट मीन्स कि A डॉट बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इफ द वेक्टर A डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू। याद रखना कि कभी तुम्हें दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसके बीच का एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक अब मेरे पास क्या आया था जी, A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा। अब यहाँ ध्यान दो, अब मान लो हम निकाल रहे हैं I डॉट J, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J, और इसके बीच का एंगल क्या होता है जी, आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो आई जे के जो तीनों वेक्टर होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल इसके बीच में क्या आएगा, 90 डिग्री। तो आई डॉट जे cos 90 0, तो 0 इंटू समथिंग, तो किसी भी दो आपको डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई डॉट जे 0, जे डॉट और के डॉट आई 0, ये याद रखना, ठीक है, कि आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0। क्लियर। सिमिलरली हम बात करें आई डॉट आई, तो मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड जे, और इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई, इनके बीच का एंगल आई डॉट आई के बीच का एंगल 0 है ना,
यानी आपका दो सेम वेक्टर है तो बीच का एंगल 0 होगा। ये 1 1 cos 0 1, तो i डॉट आई इक्वल टू 1। तो इस आपके पास दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। और j डॉट j और k डॉट के 1, याद रखना। यदि दो अलग अलग वेक्टर हैं, डिफरेंट वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और दो आपका सेम वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 1। क्लियर? तो मान लो कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस m टाइम्स k, एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i 2j माइनस k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी? देखो, तो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, ठीक, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। a डॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो, हमेशा क्या करना है कि हमें पता है कि दो अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो हमें उसे करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और i डॉट आई 1 होता है, तो j डॉट जे 1 होता है, और k डॉट के 1 होता है। तो नॉर्मली आप i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ, तो यहाँ 2 3 जा 6, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, m इंटू माइनस 1 माइनस m इजक्वल टू 0, ठीक। तो m इजक्वल टू, नहीं यार 4 होगा, 4 होगा ना, 4 होगा, m इजक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक अब बात कर लें, हो गया सबका नोट? अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन। अब मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b, ठीक है, और ये b। तो अब देखो, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, यानी इस b का प्रोजेक्शन हमें कहाँ चाहिए, a पे चाहिए। तो ये क्या होता है जी, b डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको लिख सकते हैं b डॉट a का यूनिट वेक्टर, ठीक है, b डॉट a का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली हमें a का यदि निकालना हो प्रोजेक्शन b पे, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ये कितना होगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ये a डॉट b का यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो हमें किसी भी वेक्टर का यदि प्रोजेक्शन निकालना हो a पे, तो जिस पे निकालना हो उसका मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देना और a और b का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, क्लियर। और यदि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो, देखो a वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड a कितना होता है, a का यूनिट वेक्टर। ऐसे b अपॉन मैग्नीट्यूड b क्या होता है, b का यूनिट वेक्टर, क्लियर यहां तक। लेट एक वेक्टर हम दे रहे हैं a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस, और एक वेक्टर c ले लो 3i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें प्रोजेक्शन चाहिए
प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस सी ऑन बी। तो निकालो, एक ये क्वेश्चन है कि ए वेक्टर आई माइनस 2j प्लस ये के वेक्टर बी और वेक्टर सी हमें दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस सी ऑन बी, हमें ए और सी, ए प्लस सी का हमें प्रोजेक्शन चाहिए किस पे, बी पे। निकाल दो फटाफट। वही सेम अप्रोच, सेम फॉर्मूला, सेम आइडेंटिटी। अब मान लो कि मेरे पास एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है जी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ देखो ए बी क्रॉस ए सी, और क्या होता है बी ए क्रॉस बी सी, सी ए क्रॉस सी बी, ये ले सकते हैं, ठीक है। यदि हम ए वेक्टर ए पॉइंट को लिए तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड का हाफ बराबर हो जाएगा या तो कि बी ए क्रॉस बी सी निकाल लो या सी ए क्रॉस सी बी निकाल लो, ठीक है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट? इसको लिख लोगे ना, लिख दें। देखो ए बी ए सी है तो यहाँ से बी ए क्रॉस बी सी ये बराबर होगा हाफ सी ए क्रॉस सी बी। ये तीनों क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक देखो क्वेश्चन है कि आपके पास पोजीशन वेक्टर ए हमें दिया गया है 4 7 8 और बी का दिया गया है 2, 3 4 और आपका सी दिया गया है 2, 5, 7। देन द पोजीशन वेक्टर हमें निकालना। देखो जी ये क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी का क्या है पोजीशन वेक्टर ए बी और आपका सी दिया गया है, हमें निकालना है कि देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ the point where the bisector of angle A हाँ मेट्स, रुक जाओ क्वेश्चन लिख लेना। हाँ जी ये जो ए बी सी है वो क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ए बी सी क्या है, किसी ट्रायंगल का पॉइंट दे रखा है जिसका ए का पोजीशन वेक्टर 4, 7, 8 है, बी का 2, 3, 4 है और सी का आपका 2, 5, 7 है। अब कह रहा है कि देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो बाइसेक्टर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और मिल कहाँ रहा है, बी सी पे, ठीक है। यानी हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए किसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी जो एंगल ए को जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और मिल कहाँ रहा है, बी सी पे। तो मान लो ये पॉइंट ले लो, कुछ भी डी ले लो, तो हमें इस डी का पोजीशन वेक्टर चाहिए। ऑप्शन, तो ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है 2/3
6i प्लस 2j माइनस 8k। बी वेक्टर 1/3 6i प्लस 13j प्लस 18k। ऑप्शन सी 1/-6i माइनस 8j माइनस 9k। एंड ऑप्शन डी 2/3 माइनस 6i माइनस 12j प्लस 8k। तुमको डायग्राम बता दिए हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो एंगल ए को जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन ठीक है, और मिल कहाँ रही है बी सी के आपका डी पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। क्लास 9 10th में पढ़े थे ना प्रॉपर्टी ज्योमेट्री का, वही यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, सोचो कौन सा, कुछ तो सोचो यार। 9 10 में पढ़े हैं ना, सब पढ़े 9 10 हैं, बताओ। देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, ठीक है ना, वह इस साइड BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, BD बाई DC जो होगा वह AB बाई AC के बराबर होगा। था क्लास 9th में 10th में ज्योमेट्री में कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो लाइन BC को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी यानी BD अपॉन DC, ये बराबर होगा AB अपॉन AC के। भाई वो सुनो, अच्छा AB बाई यानी AB का मैग्नीट्यूड अपॉन AC का मैग्नीट्यूड। ये था कि नहीं था जी प्रॉपर्टी, नहीं था, इसे याद नहीं है। ठीक, तो ये जो तुम्हारा है, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, ठीक है, वह जिस साइड को मान लो BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका जो रेशियो होगा उसके जो रिमेनिंग साइड बच गए उसके रेशियो के बराबर होगा। अब मान लो यदि B को बाइसेक्ट करती यहाँ पे, तो हमें ये यदि E है तो आपके पास EA अपॉन EC बराबर होता AB अपॉन BC के, AB अपॉन BC के। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। देखो ये कहाँ से कहाँ लिंक किया है, 9 10 का उठा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले AB निकाल लें, तो हम क्या बताया था, ये पोजीशन वेक्टर है, ABC क्या है, तो यहाँ से AB OB माइनस OA होगा ना AB, तो निकालो यहाँ पे, ये लिख लियो ना। चलो यहाँ से हम निकाल लें AB कितना होगा मेरे भाई, OB माइनस OA, हम बताया था ना AB होगा OB माइनस OA। तो आपका 2 में से 4 गया, माइनस 2i माइनस 4j और माइनस 4k। इसका साथ में मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, तो कितना होगा 36 हो गया। ठीक, ऐसे हम मेरे पास AC है, तो OC माइनस OA, तो कितना होगा यह माइनस 2i माइनस 2j माइनस k। तो इसका मैग्नीट्यूड तो BD बाई DC, तो BD बाई DC कितना आ गया, BD बाई DC आ गया कितना 6 बाई, ये होगा ना आपका 2 हो गया। चलो हाँ कौन सा, ये दोनों आपको ट्रायंगल को हम दिखाएंगे सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो वहाँ से ही आता है। 9th में था ना सब प्रूव करने के लिए। ठीक, चलो बताओ, अब बताओ इस बार तुमने क्या होगा, बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर भाई। हमें किसका बताना है पोजीशन वेक्टर, हमें डी का बताना है। तो इसका हमें कितना निकला जी, BD कितना आया 2:1 आया, और यहाँ लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, हमें इसी का चाहिए पोजीशन वेक्टर। तो B कितना है, B है आपके पास 2, 3, 4, और C कितना है 2, 5, 7। तो यहाँ से हमें इसका चाहिए, तो
तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 इंटू 2 2, तो 4 और 2 6i। उसके बाद और 2 5 जा, हाँ आईडी वो तो बाद में कर लेंगे। और फिर क्या होगा 5 2 जा 10 और 1 13, देख लेना ये। और 7 2 जा 14 और 4 18 के अपॉन में बी पार्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना तभी जाके हो पाएगा, नोट कर लो। तो इतना आप लोग आज कर लेना, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है आज कि जो वेक्टर है उसका बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, और आपका डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और थोड़ा सा टॉपिक बच गया जिसमें हम लोग उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट